केरल की एक अदालत ने हाल ही में 5 साल की बच्ची का यौन शोषण करने के जुर्म में 63 साल के एक शख्स को 102 साल की कैद की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, केरल कोर्ट ने इसी साल 25 जनवरी को 42 साल के एक शख्स को अपनी नाबालिग बेटी के साथ बार बार बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए 150 साल की सजा सुनाई। ये तो हो गई भारत की बात, दूसरे देशों में भी ऐसी सजाएं दी जा रही हैं। 2019 में अमेरिका के यूथ बास्केटबॉल कोच ग्रेन स्टीफन को यौन शोषण के कई अपराधों के लिए अमेरिकी जिला अदालत ने 180 साल की सजा सुनाई थी। 43 साल के ग्रेन स्टीफन को 400 लड़कों के साथ यौन शोषण का दोषी पाया गया था। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब कोई इंसान 150-200 साल जिंदा ही नहीं रहता तो फिर इतने सालों की सजा क्यों दी जाती है? सब कुछ समझेंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, कई देशों में तो 400-500 साल की भी कैद की सजा सुनाई जाती है। एग्जाम्पल भी दे देते हैं। अमेरिका में एक शख्स को पुलिस ने डकैती के जुर्म में गिरफ्तार किया, महीनों सुनवाई चली और अदालत ने 400 साल की कैद की सजा सुना दी। 34 साल से यह शख्स जेल की सलाखों के पीछे था। बाद में सरकार ने माफी मांगते हुए कहा कि वो व्यक्ति निर्दोष है, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। जब कोई इंसान 150-200 साल जिंदा ही नहीं रहता, फिर इतने सालों की सजा क्यों सुनाई जाती है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमने वकीलों और कानून के जानकारों से बात की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मान लो किसी शख्स ने 3 क्राइम किया है और उसे एक केस में 50 साल, दूसरे में 40 और तीसरे केस में 60 साल की सजा दी जाती है, यानी कुल सजा 150 साल हो गई। जैसा कि अमेरिका के यूथ बास्केटबॉल कोच ग्रेन स्टीफन केस में था, उस पर 400 लड़कों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था, इसलिए 180 साल की सजा सुनाई गई थी। ये एक वजह है। दूसरी वजह यह भी है कि कई बार कोर्ट हजारों सालों की सजा भी सुना देता है। इतनी सजा का मतलब है कि कोर्ट की ओर से समाज को मैसेज देना कि अपराधी ने बहुत ही जघन्य अपराध किया है और ये इंसान समाज में रहने लायक नहीं है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट वकील रुद्र विक्रम सिंह से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो अदालतें 100, 150, 200 साल या इससे ज्यादा या 1 जन्म या 2 जन्मों की सजाएं देती हैं, जो भी कन्विक्टेड पर्सन होते हैं, उनका मकसद सिर्फ एक उदाहरण पेश करना होता है समाज में कि जो अपराध उस एक्यूज पर्सन ने या फिर कन्विक्टेड पर्सन ने किया है, वो अपराध इस श्रेणी का है, वो अपराध इस अक्षम्य श्रेणी का है कि उसको 100 साल की सजा होनी चाहिए, 200 साल की सजा होनी चाहिए। मतलब सीधा होता है कि समाज को एक दिखाने का, समाज में एक उदाहरण सेट करने के लिए कि जो अपराध इस व्यक्ति ने किया है वो अपराध बिल्कुल अक्षम्य श्रेणी का है। जैसे एनादिमंगलम में एक 2021 में एक केस आया जिसमें एक 3.5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई, जिसमें अदालत ने 100 साल की सजा दी, 100 साल से ऊपर की सजा दी। एक अमेरिका में रिचर्ड रेड, जो कि अपने शू में बॉम्ब रखकर एयरप्लेन पे चढ़ गया था और उसने एयरप्लेन को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब हुआ, तो उसमें उसको 3 लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 110 साल की सजा दी गई अमेरिकन कानून के द्वारा, अमेरिकन स्टेट के द्वारा। और इस तरीके की सजाएं मूलतः जो देखने में आती हैं वो सबसे ज्यादा अमेरिका में ही देखने को मिलती हैं। सबसे ज्यादा अमेरिका में इस तरीके की सजाएं 100 साल या 200 साल या 300 साल की सजाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें रिचर्ड रेड सबसे लाइव एग्जाम्पल था, जो इतने बड़े जहाज को उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नाकामयाब हुआ और पकड़ा गया, उसको कन्विक्टेड करार दिया गया और 110 साल और प्लस 3 लाइफ इम्प्रिजन सजा दी गई। हमारे इंडिया में जैसे मैंने बताया, नदीमंगलम में एक केस हुआ था। और अगर हम ये देखें कि जब वीर सावरकर को जब सजा हुई थी तो उनको भी 2 जन्मों की काला पानी की सजा हुई थी। वो भी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सजा दी थी उनको, तो वो उनका भी मकसद एक उदाहरण सेट करने का मकसद था कि जिससे जो क्रांतिकारी हैं देश में, जो आजादी की आवाज उठा रहे हैं, उनमें डर पैदा हो जाए। उनको जो आजादी की आवाज जो क्रांतिकारी उठा रहे हैं वो डर कर आजादी की आवाज ना उठा पाए। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी सजाएं देने का मकसद यही होता है कि समाज में एक उदाहरण सेट किया जाए। हमारे देश में उम्र कैद की सजा में 14 साल के बाद कैदी का रिव्यू किया जाता है। उसका भी एक प्रोसेस है।
उम्र कैद की सजा पाया कोई व्यक्ति 14 साल जेल में सजा काट लेता है तो उसके केस को सेंटेंस रिव्यू कमेटी के पास भेजा जाता है। कैदी के बर्ताव को देखते हुए कमेटी उसकी सजा को कम कर सकती है। यही कारण है कि उम्र कैद की सजा पाया कोई व्यक्ति 14 या 20 साल में छूट जाता है। क्या इस वजह से भी 150-200 साल की सजा दी जाती है? देखिए, वैसे जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है, भागीरथ एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एक केस है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 साल अगर कोई कैदी काट लेता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की अगर उसको सजा हुई है तो उसके रिमिशन पे, उसके छूटने पर जेल अथॉरिटी या स्टेट विचार कर सकता है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब किसी को सजा हो जाती है, फाइनली अगर सुप्रीम कोर्ट तक गया वो और उसको सजा बरकरार रही है उसकी, उसके बाद स्टेट का मैटर होता है कि उसको कब छोड़ना है। जैसा कि आपने गुजरात में एक केस अभी रिसेंटली देखा कि उनको जल्दी छोड़ दिया गया स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो जो भागीरथ एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का जो केस था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 साल मिनिमम सजा काटने के बाद स्टेट अथॉरिटी, जो नियम होता है कि एक कमेटी बनती है, अगर आप अपने रेमिशन की या फिर रिहाई की मांग करते हैं तो एक कमेटी बनती है जो आपके कंडक्ट को देखती है। जो भी जेल में बंद कैदी होते हैं उनके कंडक्ट को देखा जाता है, वो रिव्यू करती है उनके कंडक्ट को। अगर उनका कंडक्ट जेल में ठीक पाया जाता है और उनको पाया जाता है कि बाहर छोड़ने पर समाज में उपयुक्त ये साबित होंगे, समाज में फिर से वही जो अपराध इन्होंने किया था वो अपराध फिर से नहीं करेंगे, तो वो जो कमेटी है अपनी रिपोर्ट भेजती है और स्टेट गवर्नमेंट फिर उनको, बहुत सारे अपराधियों को ऐसा देखा गया है कि 14 से 20 साल के अंतर में, 14 से 20 साल का जो समय होता है उस समय में वो बहुत सारे अपराधियों को छोड़ देती है उनके कंडक्ट के आधार। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।